बिहार की सत्ता से आरजेडी 20 सालों से बाहर है और अपनी वापसी की हर संभव कोशिश में जुटी है। आरजेडी के सियासी वनवास को खत्म करने का जिम्मा लालू यादव के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तेजस्वी पिछली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचते रह गए थे। इस बार उनकी नजर ट्रिपल एम फैक्टर पर है, जिसे साध कर वह बिहार के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। लेकिन जनसुराज और एआईएमआईएम जैसे दल उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। बिहार की सियासत में ट्रिपल एम फैक्टर काफी अहम है, जिसे मुस्लिम, महिला और मोस्ट बैकवर्ड यानी अति पिछड़ा वोटर के तौर पर देखा जाता है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबला करने उतरे महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव की नजर ट्रिपल एम फैक्टर पर है। इन तीन वोट बैंक को साधे बिना तेजस्वी के लिए चुनावी जंग जीतना संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश महिला और मोस्ट बैकवर्ड के जरिए 20 साल से सत्ता में बने हुए। देखना है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। बिहार में मुस्लिम वोटर काफी अहम फैक्टर माने जाते हैं। सूबे में तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी है, जो किसी भी दल का खेल बनाने व बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% या उससे भी अधिक है। प्रदेश की सत्ता पर विराजमान होने के लिए मुस्लिम वोट काफी अहम है, जिसकी ताकत को समझते हुए सभी दल उन्हें अपने पाले में करने का दांव चल रहे हैं। परंपरागत रूप में बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी तक मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के लिए मुस्लिम वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। यही वजह थी कि तेजस्वी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में वक्फ कानून को खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा महागठबंधन के घटक दल मुस्लिमों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार आने पर मुस्लिम समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओवैसी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे हुए हैं, ताकि मुस्लिम वोटों को उनके साथ जाने से रोका जा सके। बिहार में सत्ता की दशा और दिशा महिला वोटर ही तय कर रही हैं। नीतीश कुमार इन्हीं महिला वोटों के सहारे 20 साल से सत्ता में कायम है। बिहार की कुल आबादी में आधी भागीदारी रखने वाली ये महिला वोटर वोटिंग पैटर्न में पुरुषों से आगे नजर आती हैं। यही वजह है कि बिना महिला वोटों को साधे बिना तेजस्वी यादव के लिए सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना संभव नहीं है, क्योंकि 2005 से ही महिला वोटर एनडीए की जीत के लिए साइलेंट रोल अदा कर रही हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार में महिला वोटरों को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, जिसके लिए दोनों ही मिलकर कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर जो हैं वो लाभार्थी हैं, जो एनडीए को वोट देती हैं। तो यह सीधे महागठबंधन के समीकरण को कमजोर कर देता है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। तेजस्वी ने वादा किया कि सत्ता में आएंगे तो करीब 1 करोड़ 32 लाख जीविका दीदियों को 30,000 मासिक सैलरी के साथ साथ उनकी सेवा को नियमित किया जाएगा। यह नीतीश सरकार के हर महिला के खाते में 10,000 वाली स्कीम को तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। जीविका दीदियों के लिए 5 लाख बीमा के साथ साथ उन्हें 2,000 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया जा सकता है। यही नहीं, महिलाओं को पेंशन के तौर पर 2,500 रुपए महीना देने का वादा भी किया गया है। बिहार की सियासत में मोस्ट बैकवर्ड को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जिसे अति पिछड़ी जाति भी कहा जाता है। बिना उन्हें साधे सत्ता की दहलीज तक कोई भी दल नहीं पहुंच सकता। बिहार में मोस्ट बैकवर्ड आबादी 36% है, जिसमें करीब 114 जातियां शामिल हैं। आबादी के लिहाज से यह कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी अब अति पिछड़ा जाति के हाथों में है। मोस्ट बैकवर्ड जातियों में केवट, लुहार, कुम्हार, कानू, धीमर, रेकवार, तुरहा, बाथम, मांझी, सहनी, प्रजापति, बढ़ई, सुनार, कहार, धानुक, नोनिया, राजभर, नाई, चंद्रवंशी, मल्लाह जैसी 114 जातियां आती हैं। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है। ये छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी कम है, लेकिन चुनाव में फिलर के तौर पर वे काफी अहम हो जाती हैं। जब किसी दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसीलिए सभी दलों की कोशिश अति पिछड़ी जाति के वोट को पाने की है।
बिहार में अति पिछड़ा जाति को साध कर ही नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। ऐसे में तेजस्वी अब उन्हें साधने की कवायद में है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया है। तेजस्वी ने वादा किया है कि बिहार के नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और मोची जैसी मेहनत कश जातियों के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस पैसे से इस वर्ग के लोग अपने लिए औजार इत्यादि खरीदेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी भी अति पिछड़ा जातियों के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।